हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या जीआईसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज मैं वेक्टर इंटीग्रेशन पे आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं कि गॉस थ्योरम या ग्रीन थ्योरम या स्टोक थ्योरम या लाइन इंटीग्रल का जो कंसेप्ट होता है उसको कैसे आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल यहाँ पे हो सकती है। बात करेंगे सबसे पहली ट्रिक, ग्रेडियंट ऑफ फील्ड या एंड पॉइंट फार्मूला। एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी स्केलर दे रखा है, उसका अगर आपने ग्रेडियंट लिया है तो हम जानते हैं वो हमेशा वेक्टर फॉर्म में आता है। देन अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है वो बिल्कुल इस फाई के बराबर ही होती है। देन हम यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। कंडीशन ये होती है कि जब भी हम ग्रेडियंट का कर्ल लेते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है स्टूडेंट? जीरो आती है। क्लियर है ना? मतलब वो एक प्रकार से देखा जाए तो वो इरोटेशनल वेक्टर होता है। तो जब भी इरोटेशनल वेक्टर होता है तो उसका इंटीग्रेशन हट जाता है और फाई सीधा यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है। नॉर्मली इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो वर्क डन में ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट? तो उस वाले केस में आप सीधा यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसके अंदर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर हमारे पास कर्व जो है वो क्लोज्ड है तो उस वाले केस में इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या होती है स्टूडेंट? जीरो होती है। स्टूडेंट अगर कर्ल जीरो है प्लस क्लोज कर्व है तो हम जानते हैं कि उस वाले केस में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया? जीरो हो जाएगी। वो की वही बात है जो कि यहाँ पे मैंने सेकंड फॉर्म में आपको बताई है। अब बात करते हैं ट्रिक 3 पे। अगर हमारे पास सर्कल है, एक तरह से क्लोज कर्व है एंड यहाँ पे रेडियल फील्ड दे रखा, मतलब हमारे पास जो फील्ड है वो इस प्रकार से है, तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास इस प्रकार का कोई भी फील्ड है तो उसका जो कर्ल होता है वो हमेशा जीरो होता है। और कर्ल जीरो है और क्लोज कर्व है तो हम जानते हैं कि उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या होगी? जीरो होगी। हम ग्रीन थ्योरम जानते हैं, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होता है? डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई डी ए। अगर यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू बराबर आती है तो वैसे इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर बाई चांस इसकी वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट आ जाए तो सुन हम जानते हैं कि अगर ये वैल्यू कांस्टेंट आ गई तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी? डबल इंटीग्रेशन ऑफ जो भी कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, है ना, वो हम यहाँ रख देंगे। एंड या कांस्टेंट की वैल्यू आप सी मान लीजिए सबसे बेस्ट, है ना, तो सी को आप बाहर निकाल दीजिए एंड डबल इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा? सुन डी ए। और हम जानते हैं ये क्या होता है सुन? एरिया का फार्मूला होता है। एरिया से हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अगली ट्रिक क्या होती है स्टूडेंट? अगर हमारे पास कोई भी सिमेट्रिक रीजन है, जैसे सर्कल आ गया या फिर हमारे पास पैराबोला टाइप का आ गया, इस टाइप से अगर हमारे पास कोई भी रीजन दे रखा है, देन हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी ए की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? जीरो होती है, जहां पर एक्स हमारे पास ओड फंक्शन है। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे ओड फंक्शन लिखेंगे और जब सिमेट्रिक कर्व है तो यहाँ पे ऑपोजिट लिमिट सेम आएगी। और जब ऑपोजिट लिमिट सेम आती है, मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा दिखा जाए कि माइनस एल से एल, और यहाँ पे अगर ओड फंक्शन आएगा क्योंकि डी एक्स डी वाई आएगा, तो हम जानते हैं इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाती है? जीरो आ जाती है। तो टोटल हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा भैया? जीरो हो जाएगा। एक और हमारे पास होता है दैट इज नोन एज ए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और वो क्या होता है? डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एन डी एस की जो वैल्यू होती है वो ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंट ऑफ एफ डीवी के बराबर होती है। इसमें अगर हमारे पास डाइवर्जेंट की वैल्यू जीरो है तो इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। अगर डाइवर्जेंस की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए, मान लीजिए सी आ जाए, तो उस वाले केस में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। और हम जानते हैं ये फार्मूला किसका होता है? वॉल्यूम का होता है। नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जो कि आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है? इसने बता दिया है ना, डाइवर्जेंस जीरो, तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास अगली ट्रिक क्या होती है? रेडियल फील्ड ओवर स्फीयर। अगर हमारे पास इस प्रकार से कोई भी रेडियल फील्ड दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि द फ्लक्स ओवर स्फीयर रेडियस है, हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू पूछे, तो उस वाले केस में इसका जो आंसर आता है वो इसका एरिया इनटू जहां पर भी आर है वहां पे ए पुट कर देंगे, हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सुन स्टोक्स थ्योरम हमारे पास इस प्रकार से होती है, दैट इज एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस। अब बात करते हैं सुन ट्रिक नंबर 9 के ऊपर। अगर हमारे पास कर्ल की वैल्यू कांस्टेंट है तो आपको ये देखना है कि जो हमारे पास एफ दे रखा है ये किस प्लेन में दे रखा है। अगर ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में, तो उस वाले केस में जो हमारे पास एन कैप होता है उसकी वैल्यू के होती है। अगर हमारे पास एफ जो है वो हमारे पास वाई जेड प्लेन में दे रखा है तो ये हमारे पास आई आता है। और अगर हमारे पास एफ एक्स जेड प्लेन में दे रखा है तो सुन यहाँ पे हमारे पास जे आता है। तो सुन ये हमारे पास कुछ ना कुछ लाइक कांस्टेंट आएगा तो आई जे की फॉर्म में आएगा। एंड देन यहाँ पे हम यहाँ रखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ ये। और हम जानते हैं ये हमारे पास क्या होता है? एरिया का फार्मूला होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी समय बताया है ना। कल जीरो है तो सुन हम जानते हैं कि नॉर्मली हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। अब सुन यहाँ पे कुछ एग्जाम पैटर्न पे ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज कर्व दे रखा है और कर्ल जीरो है तो उस वाले केस में इंटीग्रेशन की वैल्यू सीधी जीरो होती है।
अगर क्लोज सरफेस एंड डाइवर्जेंट जीरो तो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो होती है। अगर डाइवर्जेंट कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इनटू कांस्टेंट आंसर आ जाएगा। अगर कर्ल कांस्टेंट है तो एरिया इनटू कांस्टेंट आ जाएगा। अगर ग्रेडियंट फील्ड है तो उस वाले केस में जो भी हमारे पास फाई दे रखा है उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट या फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। अगर हमारे पास सिमेट्रिक रीजन है और ओड फंक्शन है तो उस वाले केस में इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है, राइट। तो ये कंसेप्ट है जो कि मैं आपको बताऊंगा। अभी इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जीआईसी में आए हुए हैं। ये ट्रिक एक एक करके मैं अप्लाई करके एक एक क्वेश्चन में बताऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कॉलेज लेवल का है उसके अंदर आप पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आए। 110 मार्क्स मेरा टारगेट है जो कि मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। बाकी स्कूल लेवल पे भी हम बहुत जल्दी ऐसी सीरीज लेके आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। प्लीज कमेंट करेगा कि क्या स्कूल लेवल की सीरीज आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, सुन आपसे बोला जा रहा है कि आपको ग्रीन थ्योरम की वैल्यू से इसकी वैल्यू निकालनी, मतलब ग्रीन थ्योरम यूज करके। तो हम जानते हैं कि ग्रीन थ्योरम हमारे पास क्या होती है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाय डेल एक्स माइनस डेल पी बाय डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई, है ना। तो बेटा हम जानते हैं ये हमारे पास यहाँ पे क्या भैया p है और ये हमारे पास q है। अगर आप देखेंगे तो सुन डेल क्यू बाय डेल एक्स माइनस डेल पी बाय डेल वाई की वैल्यू, इसमें जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यार यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, जीरो आ जाएगा। करके देखोगे तो जीरो आएगा, है ना। देखो आप q को x के रेस्पेक्ट में करिए, है ना। तो q को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सुन u इंटू वी से होगा। तो सोलो इसका किया मैंने तो cos एक्स वाई को छोड़ा, फिर cos का किया तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पे ना साइन एक्स वाई, और हम यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करें तो सुनिए y यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार से p को y के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, तो p को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, सुन मैं इसको ब्लू कलर में करता हूँ, माइनस का, है ना। p को y के रेस्पेक्ट में करेंगे ना तो बेटा साइन का हो जाएगा हमारे पास cos एक्स वाई, और चूंकि मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो x आगे आ जाएगा ना। यहाँ पे अब इसको u इंटू वी से करेंगे क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। तो यार ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का x, है ना, cos एक्स वाई। मैंने सबसे पहले यहाँ पे इस y का किया, अब मैं इस y का करूंगा तो सुन ये आएगा माइनस का x, है ना, y, है ना। ये आएगा हमारे पास साइन एक्स वाई और x यहाँ पे आगे आ जाएगा तो सुन एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन देखो, सुन ये आएगा 2x cos एक्स वाई, और यहाँ पे देखोगे सुन तो ये 2x cos एक्स वाई, ये टर्म से ये टर्म हमारे पास क्या कैंसिल हो जाएगी, और ये टर्म से ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो गई। तो सुन यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगर मैं इसकी बात करूं तो भैया कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एफ डॉट एन डी एस की वैल्यू निकाले। तो हम जानते हैं कि ये सरफेस इंटीग्रल है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डाइवर्जेंट ऑफ एफ डी वी के बराबर होते हैं। सुन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम डाइवर्जेंट कैसे निकालते हैं, तो सुन डाइवर्जेंट ऑफ एफ, अगर आपने ये शॉर्टकट नहीं देखा तो आप पुराना वाला लेक्चर देखिएगा जहाँ पर मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। सुन इसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में, आई वाले का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, जे वाले का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे और के वाले का जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 6 आ रही है, तो यार ये कांस्टेंट आ रहा तो 6 आ जाएगा और ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे डीवी हो जाएगा। आपसे बोला जा रहा है कि इसकी वॉल्यूम की वैल्यू अगर वी है तो सुन ये v आएगा, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6v आएगा। सुन सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। देखो यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, f इज वेक्टर पॉइंट फंक्शन, s इज ओपन सरफेस बाउंडेड लाइन इंटीग्रल f ओवर c डिस्क्राइब। ये आपसे बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास f कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, s इज ओपन सरफेस बाउंडेड बाय द लाइन इंटीग्रल ऑफ f ओवर c डिस्क्राइब। तो सुन ये हमारे पास क्या होगा, लाइन इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है वो सरफेस इंटीग्रल के बराबर होती है। तो सुन ये जो कंसेप्ट होगा ये हमारे पास यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम का कंसेप्ट होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं सुन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगेन वही एफ डॉट एन डी एस, है ना। तो सुन हम जानते हैं ये भी जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है। हम जानते हैं इसकी वैल्यू जो होती है वो डाइवर्जेंट ऑफ एफ इंटू डी वी के बराबर होती है। हमें क्या करना भैया, डाइवर्जेंट ऑफ एफ निकालना। तो क्या करेंगे, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, आई वाले का, जे वाले का वाई के रेस्पेक्ट में, और के वाले का जेड। तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो सुन यहाँ पे आएगा ये ए बी सी एंड यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। और हम जानते हैं सुन ये हमारे पास जो फार्मूला होता है ये किसका होता है, सुन वॉल्यूम का फार्मूला। और वॉल्यूम किसका, इस स्फीयर का वॉल्यूम, है ना। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला क्या होता है, सुन ए प्लस बी प्लस सी, ये आएगा 4/3 पाई ए क्यूब। ए हमारे पास यहाँ पे 1 है तो सुन यहाँ पे 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी, सुन सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, सुन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन बाय स्टोक्स थ्योरम आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। तो सुन जब इसकी वैल्यू निकालनी है और वहां पे आपको यूज करनी है स्टोक्स थ्योरम, तो हम यहाँ पे देखो एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि जिस क्वेश्चन में आप स्टोक्स थ्योरम यूज कर सकते हैं उस क्वेश्चन में आप यहाँ पे लाइक ग्रीन थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। पर एक लफड़ा यहाँ पे ये आ रहा है कि हमारे पास z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर यहाँ पे गिवन है, तो अल्टीमेटली निकालना तो हमारे पास स्टोक्स थ्योरम से ही होगा। तो मैं काम करता हूँ, सुन सबसे पहले यहाँ पे f देखता हूँ। नॉर्मली स्टोक्स थ्योरम हमारे पास क्या होते हैं, सुन f डॉट
एन डी एस इज इक्वल टू, हम जानते हैं यहाँ पे कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास डेल क्रॉस सॉरी एफ एफ, हाँ सुनिए यहाँ पे हमारे पास ग्रीन थ्योरम क्या, सुनो हमारे पास यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम क्या बोलती है, एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आती है डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुन यहाँ पे जो एफ की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, वाई जेड इंटू आई प्लस जेड एक्स इंटू जे एंड एक्स वाई इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा। और ये एक प्रकार का साइक्लिक आ रहा है, और जब भी हमारे पास साइक्लिक आता है तब डेल क्रॉस एफ की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, सुन जीरो आती है। क्लियर है, आप करके देखेंगे तो सुन यहाँ पे अगर आप डेल क्रॉस एफ की वैल्यू निकाल कर देखना चाह रहे हैं कि क्या आएगा, तो सुन आप निकाल के सकते हैं आई जे के, ये आएगा डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, है ना, डेल बाय डेल जेड, है ना, एंड देन ये आएगा हमारे पास वाई जेड, जेड एक्स एंड एक्स वाई। तो अगर मैं जैसे आई इंटू बेटा इसको y के रस्म करेंगे तो x आएगा, इसको z के रस्म करेंगे तो माइनस x आएगा, माइनस j, है ना, इस प्रकार से ये आएगा y माइनस वाई प्लस के, इसमें ये आएगा z माइनस जेड। तो आप जानते हो ये जीरो आ गया, और ये अगर जीरो आ गया तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, जीरो हो जाएगी, राइट। तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। सुन कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा उसमें कैलकुलेशन बहुत लेस रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका समय खराब नहीं करना चाहता है। क्लियर, अगेन हमारे पास ये क्वेश्चन दरकार आपसे बोला जा रहा है कि एफ डॉट डी आर की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं, सुन ये हमारे पास एफ है, तो हमारे पास दो तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, या तो हम इसको ग्रीन थ्योरम से भी कर सकते हैं, स्टोक्स थ्योरम से भी कर सकते हैं, है ना। अगर मैं इसको लगाऊं, सुन एफ डॉट डी आर करूंगा तो ये आएगा हमारे पास साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स वन प्लस कॉस वाई डी वाई। अगर याद हो आपको तो जो पिछला क्वेश्चन था वो हमारे पास इस फॉर्म में दे रखा था, मैंने क्या करा था, dx की जगह आई जे के रख दिया था, है ना। तो वही काम है यहाँ पे भैया, ये हमारे पास दे रखा तो यहाँ पे dx और यहाँ dy आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। क्लियर है। और हम जानते हैं अगर मैं ग्रीन थ्योरम यहाँ पे यूज करता हूँ तो हमारे पास ग्रीन थ्योरम का कंसेप्ट क्या था, सुन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाय डेल एक्स माइनस डेल पी बाय डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई आ जाएगा, राइट। तो सुन क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसका इधर देखिए, ये हमारे पास p दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास p है और ये हमारे पास q है ना। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, सुन डेल क्यू बाय डेल एक्स, बट इसको x के रस्म करेंगे तो 1 प्लस कॉस वाई माइनस यहाँ पे क्या है, सुन p का y के, बेटा इसको y के रस्म करेंगे ना, तो ये आएगा हमारे पास cos y इनटू dx dy। आप देख रहे हो सुन cos y से cos y कैंसल, सुन ये आएगा dx dy, और हम जानते हैं ये एरिया का फार्मूला है। सुन यहाँ पे हमारे पास दे क्या रखा है, सर्कल दे रखा है, हम जानते हैं इसका जो एरिया होगा वो क्या आएगा, पाई a स्क्वायर। सुन बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या बोल रहा है कि f इज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन इन रीजन v इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस दिस। तो हम जानते हैं सुन f डॉट एन डी एस की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, सुन डेल क्रॉस f हमारे पास सॉरी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगेगी क्योंकि ये सरफेस इंटीग्रल है, तो हम जानते हैं ये आएगा डाइवर्जेंट ऑफ f इनटू dv। तो आई थिंक यहाँ से डेल डॉट f इनटू dv, इसमें डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। इसमें v का मतलब वही ट्रिपल इंटीग्रल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारे पास इसी प्रकार का प्रश्न दे रखा है, आपसे बोला जा रहा है कि भैया इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो एक बात बताना चाह रहा हूँ, अगर z हमारे पास कांस्टेंट है तो dz की वैल्यू हमेशा जीरो होगी, राइट। तो जीरो हो गया भैया, ये क्या आएगा e की पावर x dx प्लस का 2y dy आ जाएगा, राइट। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम से भी कर सकते हो, ग्रीन थ्योरम से भी कर सकते हो, राइट। और ग्रीन थ्योरम हमारे पास यहाँ पे क्या बोलती है बेटा, हम जानते हैं पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाय डेल एक्स माइनस डेल पी बाय डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई होगा ना। तो बेटा यहाँ पे आप देखोगे तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास p है, ये हमारे पास q है। तो बेटा हम जानते हैं इस q का हम क्या करेंगे, x के रस्म करेंगे तो बेटा इसका तो जीरो हो जाएगा, माइनस p का हम y के रस्म करेंगे तो बेटा यहाँ पे ये भी जीरो हो जाएगा। सुन सब जीरो हो रहा तो भैया यहाँ से हमारे पास इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या जाएगी, जीरो हो जाएगी। सुन ये भी जीएसी में पूछा गया प्रश्न है, तो मुझे लगता है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। बाकी सुन अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या जीएसी या और भी किसी स्टेट के टीजीटी बीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। सुन ये हमारे कोर्सेज हैं जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में हम लोग मैथ्स कैरेट पे दे रहे हैं। बाकी स्टूडेंट हमारे स्पेशली रिकॉर्डेड कोर्सेज और कॉलेज लेवल का कोर्स अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। हमारा जो कोर्स उसके साथ जीके का कोर्स हम फ्री देते हैं, ये 28 फरवरी तक का ऑफर है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज मैथ्स कैरेट पे अवेलेबल है। सुनिए हमारे टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज जो कि आप देख सकते हैं, एंड हमारा जीएसी का कोर्स भी मैथ्स कैरेट पे अवेलेबल है, साथ में उसकी टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए। और ये हमारा मैथ्स कैरेट पे जो कैंड ऑर्डर है उस पर अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैरेट पे कोर्स लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी जो पुरानी प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रिक की सीरीज चला रहा हूँ, सुन वो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। प्लस मैं एक निवेदन करूंगा कि आपको अगला किस टॉपिक पे शॉर्ट ट्रिक चाहिए वो मुझे बताइएगा, हम लोग उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।